हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। सो चाइना लिथुएनिया से अपनी डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेडेड कर लिया है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे डाउनग्रेडेड ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन का मीनिंग क्या होता है और ये किस सेंस में चाइना ने लिथुएनिया से ये जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको डाउनग्रेडेड किया है। इसमें ताइवान की क्या रोल है, यूएस की क्या रोल है। सेशन में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल and the Facebook channel, and please don't forget to subscribe our YouTube channel also. सो चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है जो कि लिथुएनिया से, एक बाल्टिक कंट्री जो है, आपको मालूम होगा बाल्टिक का मैं आपको मीनिंग आपको समझाऊंगा। इससे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन की डाउनग्रेडिंग है इसका अगर लिंक अगर हम देखें ये पूरे तरीके से ताइवान से रिलेटेड है, जहाँ पे लिथुएनिया जो है अपने इकोनॉमिक टाइज़ को ताइवान के साथ इम्प्रूव कर रहा था। इसी सिलसिले में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिसीजन लास्ट 5 to 6 मंथ्स में लिए गए हैं और इसी के कंसिक्वेंसेस के चलते चाइना जो है इससे नाराज़ था लिथुएनिया कंट्री से, और इसी के चलते यहाँ पे डाउनग्रेडेड अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को कर लिया है। अगर बात करूं मैं ये जो चाइना को ये अगर रिडक्शन देखें रिलेशन में जो कि लिथुएनिया के साथ हुई है, इसमें अभी 5 to 6 मंथ्स पहले यहाँ पे अगर देखें एम्बेस्टरियल जो अगर देखें यहाँ पे एम्बेस्टरियल एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था कि ताइवान जो है अपने एक एम्बेसडर यानी डिप्लोमेटिक एक काउंसलेट की तरीके से लिथुएनिया में अपनी एक एम्बेसी खोल सकता है। और इसमें अगर हम देखें जो कि एक एम्बेस्टोरियल चेंज द फेयर मीनिंग, इसका मतलब ये है कि एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट है जहाँ पे कोई भी कंट्री इस तरीके डिसीजंस लेते हैं। और इसी सिलसिले में चाइना जो है ये अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है ताइपे में ये खोलने वाला था। और इसी में इस पूरे सिलसिले के मद्देनज़र चाइना ने ये डिसीजन लिया है कि यहाँ पे जो भी रिलेशंस हैं लिथुएनिया से उसको उन्हें डाउनग्रेड किया जाएगा, और एक तरह से एक कड़ी वार्निंग भी दिया है चाइना ने लिथुएनिया को। अगर हम बात करें यहाँ पे मैप में देखें कि लिथुएनिया की जो अगर जोग्राफिकल रीजन कहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लिथुएनिया है वो बेसिकली वेस्टर्न यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं अगर हम देखें एशिया से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मैच करती है या फिर टच करती है। तो आप देख सकते हैं लिथुएनिया की बाउंड्रीज जो है रसिया के साथ शेयर करती है, इसके बाद लतेविया और ये बेलारूस। तो अगर आपको इसी इंसिडेंट से रिलेटेड आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि बेलारूस और लिथुएनिया में जो एक जोग्राफिकल इंडिकेशन है और माइग्रेशन की इशू है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है। और हमें ये देखने को मिल रहा है कि बेलारूस से कई माइग्रेंट्स जो हैं वो लिथुएनिया में इंटर कर रहे हैं। तो इसके चलते दोनों कंट्रीज़ की बायलैटरल रिलेशन भी कॉन्स्ट्रेन है। और इसी सिलसिले में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो चाइना के साथ जो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं रीजनल वॉरफेयर में भी कहीं ना कहीं ये डेवलप होने की संभावना है। अगर हम देखें यहाँ पे चाइना जो है लिथुएनिया के मूव से किस तरीके के उसको थ्रेट्स नज़र आ रहे थे या फिर क्यों ये डिसीजंस लिया गया डाउनग्रेडिंग ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो देखिए सबसे पहले लिथुएनिया जो है वो ओपनली क्रिएट कर रहा था कि जो भी फॉल्स इंप्रेशन है वन चाइना वन ताइवान या फिर वन चाइना वन कंट्री की जो पॉलिसी है चाइना की, उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट्स चाइना को नज़र आ रहे थे। और उसको कहीं ना कहीं इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ डोमिनोज इफेक्ट ना हो, इसी के चलते उन्होंने लिथुएनिया से ये अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन को डाउनग्रेड किया है। इसके बाद देखें हम जो भी चाइना जो है इस मूव को अंडरमाइनिंग, उसको लग रहा था कि जो ये लिथुएनिया के मूव है उसकी चाइनाज़ की सोवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं इसको धक्का पहुंचा रहा था। और इसमें एक उनको ये बिलीव था कि एक ग्रॉसली इंटरफेरेंस है इंटरनल अफेयर ऑफ चाइना में, और इसी के मद्देनज़र उन्होंने इस तरीके के स्टेप्स लिए हैं। अगर आपको बताऊं मैं 5 to 6 मंथ्स पहले अगस्त में जो है चाइना डिमांड किया था लिथुएनिया से कि उनके जो एम्बेसडर हैं बीजिंग में उनको वापस बुला ले लिथुएनिया। उसका एक मेजर रीज़न ये था कि लिथुएनिया जो है ताइवान को एक डिप्लोमेटिक ऑफिस खोलने की इजाज़त दे दी थी अपने कंट्री में। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन था कि जो इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द ताइवान और लिथुएनिया की जो ग्रोथ हो रही थी, जिसके चलते चाइना इस तरीके से वरी था। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे आपको मालूम होगा कि ये जो इंसिडेंट है वो 4-5 मंथ्स पहले की है, जहाँ पे कि चाइनीज़ एम्बेसडर जो लिथुएनिया को है उन्होंने लिथुएनिया ने अपने एम्बेसडर को चाइना से बुला लिया था, और इसके बाद नया एम्बेसडर वहाँ पे उन्होंने सेंड किया था जो कि प्रोटेस्ट के बाद चाइना की।
इसमें अगर हम देखें रिस्पॉन्स किस तरीके से वर्ल्ड ओवर में रहा है और स्पेशली लिथुएनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लिथुएनिया ने कहा है कि वो बीजिंग के डिसीजंस को रिफर्म्ड इस कमिटमेंट और वन चाइना पॉलिसी को भी मानता है, ऐसा लिथुएनिया ने कहा है एज ए रिस्पॉन्स टू द चाइनीज़ एग्रेशन पॉलिसी। इसके बाद लिथुएनिया ने अपने बचाव में ये भी कहा है कि जो भी रिलेशंस थे बिटवीन द लिथुएनिया एंड द चाइनीज़ तेपी और ताइवान, उसके बेसिकली द मेजर फैक्टर्स इज़ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट और कुछ इस तरीके के कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिसीजंस नहीं लिए गए हैं, ऐसा लिथुएनिया की तरफ से ये डिसीजन आया है। इसके बाद उन्होंने लिथुएनिया ने यह भी कहा है कि लिथुएनिया की ये राइट है टू एक्सपैंड इट्स कोऑपरेशन फॉर द ताइवान, और जो भी इसके नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं उससे रिलेटेड उन्होंने डिसीजन लिया है। अगर हम बात करें यूएस इस तरीके के कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहता है जहाँ पे चाइना को किसी तरीके से कंटेन करने की कोशिश की जाए। उसी सिलसिले में वाशिंगटन ने अभी ऑफर्ड किया है यहाँ पे लिथुएनिया को कि 1600 मिलियन एक्सपोर्ट क्रेडिट एग्रीमेंट जो कि दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन साइन होंगी इस इंसिडेंट के बाद, हमें ये नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएस भी लिथुएनिया से अपने बायलैटरल रिलेशन को इम्प्रूव कर रहा है और एक तरह से इंडिकेशन दे रहा है चाइना को कि किसी तरीके के इकोनॉमिक या फिर किसी तरीके का पॉलिटिकली मिलिट्री एडवेंचरिज्म जो अगर चाइना लेता है अगेंस्ट द लिथुएनिया तो उसके मेजर कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। So I really hope you guys have understood this whole concept related to the fight between the Lithuania and the China and how US is intervening and what could be the regional impact it can create for in the future. So that's it for today. Thank you as always for joining.